कभी लाठियां मारना, कभी गार्डों से पिटवाना, कभी शिक्षकों को मारना। योगेंद्र बाबू जैसे शिक्षक हैं जो बच्चों को पकड़ के उठा के पटक देते हैं, ये रवैया रहा है। अच्छा, योगेंद्र बाबू के बारे में आरोप है कि विश्वविद्यालय में पिछले भी कई बार हमले हुए हैं, तो उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो आप क्या लगता है वो कैसे शिक्षक हैं? उनको शिक्षक रहना चाहिए या उनको बर्खास्त कर देना चाहिए? इस बारे में थोड़ा बताइए। अरे हमारे साथी जो भरत परियार है वो गया, यूं ही वो बात कर रहे थे अब हम लोगों का आंदोलन तोड़ने के बारे में, तो भरत गया, देखा कि हमारे बारे में बात हो रहा है, तो फिर वो रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। क्योंकि अगर कोई पर्सनल बात कर रहा होता है तो वो पर्सनल चीजें प्राइवेसी होती है, लेकिन आप किसी समाज के बारे में या सार्वजनिक चीजों के बारे में बात करते हैं तो फिर वो प्राइवेट या वो पर्सनल नहीं होता है। वो रिकॉर्डिंग करने का कोशिश किया, उसी कारण उसे वो गुस्से में आकर पकड़ के उसे पटक दिए और मारा गया समीर अवस्थी। और एक और साथी उसके साथ विनय था, उसको गाली दे के धमकी दिया गया और दौड़ते दौड़ते आया तो हम लोग गए तो ये सुधीर है जो एकदम गुस्से में हम लोगों पे हाथ उठा रहे हैं सुरक्षा अधिकारी। अच्छा, पता चला है कि सुरक्षा अधिकारी जो है बर्खास्त चल रहे हैं, उसके बाद भी आगे बच्चों को मार पीट रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपको? हमारा डिपार्टमेंट ही फर्जी है, हमारा डिग्री ही फर्जी है, सारी कामें यहाँ डिपार्टमेंट की फर्जी चल रही है, तो सुरक्षा अधिकारी कैसे ओरिजिनल हो सकता है, चाहे उसकी नियुक्ति कैसे सही हो सकती है? पता नहीं कुल सचिव का भी जो परमानेंट है कि नहीं वो भी नहीं पता है। कुलपति यहाँ कब, बच्चों से ज्यादा यहाँ प्रशासन के लोग बदलते हैं, प्रोक्टर कब बदलता है यूं ही पता ही नहीं चलता है। और क्या ही कहा जाए, ये तो सारे ऊपर से नीचे सारे लोग यहाँ के फर्जी हैं। अच्छा, सुनने में आया है कि आप लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई है, एकदम। किस व्यक्ति ने दी? लगातार दिया जा रहा है जान से मारने की धमकी। एक जो है कठेरिया कुलानुशासक बना पड़ा है, पूरा नाम क्या है उनका? दरवेश कठेरिया, आज वो कुलानुशासक बना है। कल के दिन उसका निलंबन हुआ था रजनीश कुमार शुक्ल के कार्यकाल में। बच्चों से गुहार लगा रहा था डिपार्टमेंट में घूम घूम के, अपन लोग साथ दिए उसका। आज वो कह रहा है कि तुम लोगों से नहीं मिलेंगे और कह रहा है लाठी चार्ज करो गार्डों से, सुरक्षा अधिकारी से कह रहा है कि लाठी चार्ज करा। अच्छा, एक चीज और सुनने में आ रहा है कि इस विश्वविद्यालय में पहली बार लाठी चार्ज हो रहा है, तो क्या कठेरिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है और कठेरिया क्यों चाहते हैं कि बच्चों को दौड़ा के मारा जाए? क्या आपकी मांगे जायज नहीं है? हमारी मांगे जायज है, हम फी पेमेंट करते हैं 18,000 रुपए। यूनिवर्सिटी ने हमारा एडमिशन लिया है, सुविधाएं देना बनता है, बीसीआई से अप्रूवल बनता है, डिपार्टमेंट से ही बनता है, लेकिन लगातार फर्जीवाड़े करने के कारण ये बच्चे इतने शोषित हो रहे हैं, काफी बच्चे तो रो रहे हैं। संभालते हम लोग परेशान हुए ना। यहाँ कोई है, हम लोगों का छोटे छोटे गांव से आ रहे हैं, यहाँ कोई हमें देखने वाला नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार के कैमूर जिले रामगढ़ से हुए। अधिकतर बच्चे यहाँ के आपके विभाग के शिकायत आपके यहाँ पे जो तमाम साथी हैं ज्यादातर कहाँ से हैं, किस जगह से आते हैं? बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, LLB में जम्मू से भी लड़के लड़कियां हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने फर्जीवाड़ा तरीके से विधि विभाग को चलाया जा रहा होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि देश में जो भारतीय सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और उनके तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए ताकि मोदी जी आपके साथ खड़े हो सके, और प्रोक्टर जो है आपको मार पीट रहे हैं, तो क्या आप लोग पीएमओ कार्यालय को शिकायत करेंगे प्रोक्टर का और बीसी का और कुल सचिव का? बिल्कुल करेंगे, जहां हमें शिकायत करना होगा वहां करेंगे। लेकिन आज की जो सरकार है वो देखा जाए तो बाहरी हवा बनाया हुआ है, आंतरिक रूप से शिक्षा व्यवस्था एकदम खोखली है। जैसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को देख सकते हैं, इतना बड़ा नाम और पूरे फर्जी। यहाँ के टीचर वही जो किताबें यूं ही लेके पढ़ देते हैं, पता नहीं कैसे नियुक्ति हो गई है, PhD है कि नहीं, क्वालिफिकेशन किसी प्रकार की कुछ नहीं है, और यहाँ आके पढ़ा रहे हैं। न स्पेशलाइजेशन है कुछ भी, न कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं, यूं ही आके पान गुटखा खाना और पढ़ाना, यही काम है यहाँ के शिक्षकों का। और नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इतनी बड़ी नाम, अंतर्राष्ट्रीय के नाम पे इतने बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।
महात्मा गांधी तो हिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के, और वो नहीं चाहते थे कि हिंसा हो किसी भी लेवल पे, लेकिन आप लोगों के साथ हिंसा हो रही है, ये दिख रही है हम लोगों को। तो क्या आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या किया जाएगा? आप अंदर धरना दे रहे थे, आपको रोड पे बैठा दिया गया है, और इस ठिठुरती हुई ठंड में आपके साथ अत्याचार हो रहा है, ये तो हम लोग देख रहे हैं। फिर आप अगला स्टेप क्या होने वाला है आप लोगों का? अब तो हमारे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। अपन शिकायत कर रहे हैं, प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं, और खुद मार के खुद पे ही आरोप लगा के खुद पे ही FIR करा रहे हैं और आवेदन दे रहे हैं बच्चों पे। 17-18 हमारा उम्र है, हमारी जाने ले रहे हैं ये यहाँ बैठा के ठंडे में। अब क्या करेंगे? हमारी जान ले ले या हमें डिग्री दे दे, दोनों में से कोई है। हम यहाँ जाएंगे तो डिग्री लेके जाएंगे या मर जाएंगे, तो हमारे पास दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं। फाइनेंशियली इतने मजबूत भी नहीं है। आप लोगों ने अपने घर पे सूचना दी है कि आप लोगों अभी तक तरह की चीजें हो? अभी तक हमने घर में अपनी सूचना ही नहीं दी है। इस कारण है, इसलिए मैंने नहीं दिया। फाइनेंशियली हम इतना मजबूत भी नहीं है। हमारे पिता टेंशन में, हमारी माता जी टेंशन में, तो हम अपने माता पिता को कष्ट भी नहीं देना चाहते हैं। हाँ, हम लोग मिलते हैं भरत से। भरत के साथ जो ट्रेजेडी हुई है, इनको एक यहाँ के योगेंद्र बाबू हैं, जिन्होंने इनको उठा के पटक दिया है, मार दिया है, और इनका नाम भरत परिहार है। इनसे हम सुनते हैं कि आखिर वो घटना क्या थी जिसमें योगेंद्र बाबू ने इनको उठा के पटक दिया और जान से मारने की धमकी दी गई इनके दोस्त को। पूरी घटना बताइए। बताइए पूरा क्या हुआ था आपके साथ? हम सभी विधि के छात्र हैं। हम अपनी मान्यता को लेकर, यानी कि BA LLB कोर्स संचालित किया जा रहा है, उसकी मान्यता को लेकर और अन्य समस्याओं के लिए धरना दे रहे हैं। उसके लिए हमने कुलचसी को लेटर के द्वारा और उनको WhatsApp के द्वारा जो है वो भेज दिया, पूर्व सूचना दे दी गई है। उसमें हमने ये भी लिखा है कि हमारे द्वारा कोई गलत अगर स्थान सुनिश्चित किया गया उसका भी हमें जवाब दिया जाए, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। ये बोल रहे हैं कि आप इनलीगल तरीके से धरना दे रहे हैं, जबकि हम पूर्व सूचना दे चुके हैं। उसके बाद हमें सूचना मिलती है कि आप पर जो है वो कार्रवाई करने के लिए, यानी आपके सभी विद्यार्थियों को विधि विभाग के जो है वो निष्कासित करने के लिए एक कमेटी बैठी गई है और वो कार्रवाई चल रही है। तो मैं बातें करते करते वहाँ पहुंच गया। जब मैंने सारी गाड़ियां देखी इतनी, तो मैं खड़ा रह गया और उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की, जबकि मैं विद्यापीठ के बाहर नहीं था। पब्लिक प्लेस में कोई भी जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकता है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि परमिशन नहीं है। परमिशन वहाँ चाहिए जब हम किसी के घर के अंदर अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन पब्लिक प्लेस में जो कोई भी रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद भी जो है कुलपति के पास हम गए थे, हम ये इस मांग के लिए कि हमें भी जो है वो रिकॉर्डिंग की परमिशन दी जाए। उन्होंने बोला कि आप भी ले लीजिए, हमें लिखित में दे दीजिए। हमने उसको लिखित में भी दे दिया था कि सर हमें रिकॉर्डिंग की परमिशन दी जाए। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग बनाते हुए सारी गाड़ियों को फोटो कर लेते हुए जो हमारा विद्यापीठ जो है उसके बाहर ही, और किसी ऑफिस के अंदर नहीं गया, ना मैं किसी ऑफिस की रिकॉर्डिंग की गई थी। उसके बाहर ही मैं ये दिखाने के लिए कि कौन से यहाँ मतलब क्या हो रहा है, उसके लिए जो है वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसके बाद समीर अवस्थी जो है वो बहुत ही आक्रोश साथ आते हुए कहते हैं मेरे को कि तुम ये क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो। मैंने बोला पब्लिक प्लेस है, मेरे को अधिकार है। वो बोला कि पब्लिक प्लेस है तो परमिशन लेना होता है। इतने बड़े प्रोफेसर हैं यहाँ, कर्मचारी है, क्या उनको ये नहीं पता कि पब्लिक प्लेस के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है? ठीक है। उसके बाद जो है वो अंदर जाके तुरंत जो है वो तुरंत जो है वो योगेंद्र जी को बुला लिया जाता है और गार्ड बाबू को सभी को बुला लिया जाता है। उसके बाद जो बच्चों को हटाने की कोशिश किया जाता है, और योगेंद्र बाबू जो है मेरे को दौड़ते गुस्से के सभा में आते हुए जो है मेरे को सीना जपटी करते हुए और मेरे को यहाँ गले में सारा दर्द करते हुए और मेरे को नीचे गिरा दिया गया, जिससे मेरे सीने में दर्द हो रहा अभी थोड़ा ठीक है स्वास्थ्य मेरा, लेकिन अभी भी काफी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को सांस में प्रॉब्लम आ रही है, हाथ दर्द कर रहा है, गला दर्द कर रहा है मेरे को जानबूझ के, जबकि उसमें मैं चिल्ला रहा हूँ कि सर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर चुका हूँ, मेरे को छोड़ दीजिए, ना छोड़ा गया। तो ये सब आपको किया क्या था? सुनने में आ रहा है कि आपको उठा के पटक दिया था। और सर आप भैया लोग आप ही बताइए, गर्दन वहाँ पर टोटल 3 टीचर, हाँ वहाँ पर 3 टीचर, उसके साथ कर्मचारी और भी कुछ प्रोफेसर भी थे, उसके बाद एक गार्ड भी थे और एक कुछ कर्मचारी और भी थे। अगर इतने सारे बच्चों को एक बंदा मार लेता है ना, आप ही बताइए, मेरे को मेडल मिलना चाहिए? मैं क्या खल्ली हूँ कोई? क्या मेरे में क्या इतनी ताकत है कि मैं 4-5 लोगों अट्टे कट्टे को मार सकूं? आप ही बताइए। ये हमारे सूचना अधिकारी इतने अट्टे कट्टे जो हैं फौज से हैं, भरत जी अब उसको मैं मार सकता हूँ क्या? उनको मार सकता हूँ? आ रहा है कि उन्होंने जो है
आपके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है कि आपने यस उनको यस, माना है? हमने सुना है कि FIR दर्ज की है। किसके और किसके ऊपर? हमने भी जो है एक मेरा नाम है जिसमें, और एक मेरा मित्र जो है वो अनुज कुमार मौर्य, और एक हमारे मित्र जो हैं वो विवेक मिश्रा जो हैं। अच्छा, इन अनुज पर- वहाँ थे? अनुज वहाँ पे उपस्थित ही नहीं थे, और ना ही विवेक मिश्रा जो वहाँ पर उपस्थित थे। मैंने भी ऐसा कोई इलीगल काम नहीं किया। मैंने बोला भी कि सर मैं अच्छा, recording बंद कर रहा हूँ। विवेक मिश्रा वहाँ थे उस समय? विवेक मिश्रा भी वहाँ नहीं थे। यहाँ तक कि मेरा एक मित्र था, तो समीर अवस्थी द्वारा जो है वो ये कहा गया कि इन बच्चों को मारो, जबकि मेरा एक मित्र भाग रहा था यहाँ से। भागने के बाद भी कह रहा है कि इस बच्चों को मारो। सुनने में आया कि समीर अवस्थी ने किसी बच्चे को जान से मारने की धमकी दी है। यस, हम सभी को यही बोले हैं, गार्ड को बोले इन सबको मारो। मारने का मतलब क्या है कि हम बच्चा कोई अगर वहाँ से जा रहे हैं, अब उसके बाद भी मार रहे हैं। आपने बोला रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, हम उसके बाद भी ठीक है कोई जितने जब की है उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद की है, उसके साथ हमें गिरा दिया गया हमें। अच्छा, ये हैं विनय यादव, जिनको समीर अवस्थी और सुधीर खरकटे, सुधीर खरकटे और डॉक्टर का नाम क्या है, धर्मेश कठरिया एंड गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है। समीर अवस्थी ने जान से मारने की धमकी दी है। इनसे हम बात करेंगे कि आप